अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो वीडियो का टाइटल है कार्तिक आर्यन एंड विद्या बालन's हिलेरियसली स्पूकी चैट विद रवि गुप्ता कॉमेडी भूल भुलैया 3। सो स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो आपको ऐसे क्या बुला सकते हैं बिट्स विद्या बीबी बीबी ऐसे बोलते हैं? बीबी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा कभी घटा है कि अबे नहीं घटा है ना, घटना देना चाहते हैं। मेरे चाचा जी ने बोला था कि यार नाचा है लौंडा। क्या नाचा है। ये नहीं, मैं हंसी नहीं, मैं चीखी थी। चीखती ऐसे है कि लगे हंसी है। आपको इनकी चिखाई भी हंसाई लग रही। नमस्कार, मैं हूं रवि गुप्ता और आज हमारे साथ हैं कार्तिक आर्यन और विद्या बालन जी, जिनकी परफॉर्मेंसेस इतनी आइकॉनिक रही है कि आप भूल कर भी उन्हें भूल नहीं पाओगे। ये तो मैं रट के आया था। एक्चुअली मेरी हालत है खराब। मैं ऐसे लेजेंड लोगों के साथ बैठा हूँ, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये मैं जो क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या हूँ, कौन सा क्या क्या बोलना है। तो पर आपकी हालत अब और भी खराब होने वाली है। आपने विद्या बालन जी क्यों कहा? मतलब हद है यार। आप लोग खतरनाक लोग। सॉरी बोल दो। हाँ, सॉरी बोल दो। सॉरी बोल दो या फिर ये इंटरव्यू नहीं हो अपने सकता। एक्सपीरियंस से ये बताओ। मेरे से गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं क्या मैं पानी विद्या? पानी मैम। अरे हमें वेलकम तो करो यार। वेलकम टू द शो बोल दो। वेलकम टू द शो। नेटफ्लिक्स एंड चिल। शुरू करते हैं कार्तिक। हाँ कार्तिक, आप रूहान का कैरेक्टर वापस कर रहे हो जी। ये कैसे कैसे क्या चल रहा है? मतलब क्या चलता है ये सब करते हुए? अच्छा चलता है। मतलब कुछ दिन पहले किया था रोहन का कैरेक्टर, फिर कुछ दिन बाद वापस से बोला कि वापस से कर लो। ऐसे कुछ मेथड नहीं करना पड़ा, ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं करनी पड़ी, सीधा सेट पे आया और चालू हो गए। तो मेहनत नहीं करी आपने? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कितनी बदमाशी इनकी मेहनत। फितरत हाँ। है। उसमें मेहनत की क्या जरूरत है। पार्ट 4 के लिए भी सॉर्टेड ही हुआ। सॉर्टेड है अभी से। पार्ट 4, 5, 6, 7। हाँ, पैदा होते ही हो गई थी तैयारी। कार्तिक, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो आपका हुक स्टेप है हाँ उसने इंटरनेट पे पूरा धुआं गर्दा उड़ा रखा है। तो आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शंस आए, कुछ ऐसी चीजें आई, कुछ रिक्रिएशन आए? इवन अमित जी ने भी इसकी तारीफ करी है। कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखा? इंटरेस्टिंग तो बहुत दिखा, क्योंकि मेरे लिए पहली बार ऐसा हो रहा था कि अमित जी भी डांस की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट जो शब्द यूज किए थे वो ही बहुत अलग से थे, क्योंकि वो अमित जी हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं वो बहुत यूनिक होता है। तो उन्होंने बोला था ऐसा लग रहा है कि किसी ने प्लग ऑन कर दिया है, करंट आ गया तुम्हारी बॉडी में और सारे पार्ट्स एक साथ हिलने लगे। सो वो बहुत मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग डे था जब उन्होंने तारीफ। मेरे चाचा जी ने बोला था, गांव में रहते हैं, उन्होंने बोला था कि क्या नाचा है लौंडा। I like that. क्या नाचा है। मतलब वो तो दिल से निकला ना, वो सब एकदम से। या थैंक यू बोलिएगा चाचा जी को। विद्या जी, प्लीज जरा मुझे विद्या बुलाने की कृपा करेंगे। मैं आपसे 6 साल छोटी हूँ। ओके, आई डोंट नो आपको ऐसे क्या बुला सकते हैं बिट्स विद्या बीबी बीबी ऐसे बोलते हैं? बीबी नहीं। अच्छा। मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ। दीदी। ए नहीं हाँ, वही मैं रे, सोच रहा हूँ। बीबी। तो बीबी Very bad. मुझे तो वो याद आता बिदा। हाँ, बिद्दा। आपकी तो पुरानी यादें ताजा हो गई एकदम से ना कि यार मैं कभी थी और फिर से वापस बन रही हूँ चुड़ैल। नहीं, मैंने कभी चुड़ैल बनना छोड़ा ही नहीं। अरे क्या यार, आप लोग खतरनाक लोग हैं यार। मुझे बड़ा मजा आता है लोगों को डराने में। ओके, ठीक है, ऑकवर्ड नहीं होते हैं। वो वाला जो अगला सवाल था वो वाला पर्चा रह गया। मेरे को बहुत सारे नहीं है, है, याद आया। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा कभी घटा है कि अबे नहीं घटा। ना घटा है ना घटना देना चाहते हैं। हाँ, करेक्ट। ये हम सिर्फ पर्दे पर करते हैं। पर्दे पर करके बहुत खुश हैं। निजी जिंदगी में ऐसा सब नहीं होना हमें ये चाहिए निजी भाई। पने में नहीं चाहिए। सच। आपके साथ ऐसा कुछ घटा है? हाँ, ओ, तो अच्छा, बताओ। तो फिर बताओ। मेरे दादाजी थे ऐसे। क्या? मतलब वो ऐसी स्टोरी सुनाते थे कि भूत जो है ना, भूत को पकड़ के उसकी चुटिया गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास। तो बाद में पता चला कि सारे बूढ़े यही सब कहानी सुना रहे हैं। हाँ। तो हमें पता चला कि काटा जा रहा था हमारा। ओ वाह।
ये सब बोल सकते हो, इसलिए वाव बोला मैं। ये ओके। तो हमारे पास एक स्टोरीज है जो रियल स्टोरीज हैं, रियल इंसिडेंट हुए हैं, और आपको मैं वो दूंगा पढ़ने के लिए, और आप अपने स्टाइल में मैं देखता हूँ कि वो आप डरा सकते हो कि नहीं वो पढ़ के। एक स्टोरी है बिन बुलाए मेहमान, जो रियल स्टोरी है। और ये आपके लिए है, भूत बंगला। दिस इज फॉर यू। भूत बंगला। जब मैं 14 साल का था, मेरा एक कजन भाई था और वो बड़े आलीशान से घर में रहता था। इस घर में हमेशा अंधेरा रहता था। ऊंची ऊंची सीढ़ियां थी और लकड़ी का फर्श इतना आवाज करता यार फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूं तो जो मन। क्या आवाज कर रहा था? और लकड़ी का फर्श इतनी आवाज करता था कि हम दूसरे या तीसरे फ्लोर पर अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हमने हमेशा उस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी कि एक नौकरानी थी जो उस घर में मर गई थी और उसकी आत्मा कभी कभी उस घर में वापस आती थी। पर एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तब मुझे कुछ अजीब सा लगा। रात का समय था, हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट से सुनसान रात और डरावनी लग रही थी। तभी मुझे पंखे पर एक अजीब सा शेप दिखाई दिया। पंखा ऊपर था, मैं नीचे। मुझे लगा वो किसी पेड़ की परछाई है और डर से आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। थोड़ी सी लाउड थी और खौफनाक चीख थी, जिसे सुनकर मैं डर के मारे उठ गया। उठकर मैं सीधा अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। जब हम दोनों बाहर आए तो एक औरत की परछाई उस पेड़ पर लटकी हुई थी। वो परछाई उड़कर मेरे कमरे के पास आ गई। जब मेरे भाई टॉर्च लेकर आए तब तक वो औरत की परछाई गायब हो चुकी थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये उस नौकरानी की आत्मा थी और उस रात के बाद मैं कभी भी उस कमरे में सोया नहीं। कौन है ये? किसकी कहानी है? आपकी? यही तो कहानी थी कि आपको डराना था। 3 बार तो उन्होंने हंस दिया। ये नहीं, मैं हंसी नहीं, मैं चीखी थी। अच्छा, आपने चीखा। वो चीखती ऐसे है कि लगे हंसी है। आपको इनकी चिखाई भी हंसाई लग रही है। देखिए, ये कार्तिक जी मैं कह सकता हूँ नाकामयाब रहे डराने में। लेकिन मजा इन्होंने दिलाया काफी ज्यादा। हंसी आई, चीख भी निकल गई इनकी, विद्या जी की। ठीक है मैम आप। बिन बुलाया मेहमान। ये बात है 2014 की। किसी के दादाजी की अचानक डेथ हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले अपने घर वापस आ जाएं, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। 2 महीने बाद उस घर में रहने वाले लोग और उनके घर की नौकरानी ने ये क्या नौकरानी से सबका क्या ये? आई थिंक जिसने लिखा है उसको नौकरानी उसका चल रहा है। नहीं, ये दादा और नौकरानी का मुझे कुछ हिसाब लग रहा है। अच्छा, ओके, सीरियसली नो। ऐसे दादाजी हैं या नहीं? 2 महीने बाद उस घर में रहने वाले लोग और उनके घर की नौकरानी ने ध्यान दिया कि रात के 2:30 बजे के आसपास जोर जोर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले लगा कि ये घर में चूहों की वजह से है, लेकिन उनके पकड़ने के बाद भी शोर बंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं डर गया। पर मेरी एक थ्योरी है भूतों को लेकर। आपको पता है भूत इंसान के अंदर हमेशा पीछे से प्रवेश करता है? ये नहीं पता था। क्योंकि उस टाइम या टेल मी। अरे यार। अच्छा, तो फिल्म अब रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे। इसके पहले इन्होंने धूम मचा दी है थिएटर्स में। एक तो इसका इनियर छीन लो। नहीं, इसके अंदर ऐसा लगता है आत्मा। देखिए, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है। तो भाई मैं यही बता रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स पे आ गई पिक्चर, आप लोग देखो। बहुत मजा आया आप लोगों से बातचीत करके। मैं फिर से बता रहा हूँ कि भूल भुलैया 3 आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे। गो वॉच नाउ। See you on Netflix. ओह माय गॉड। अच्छा, ये भूल भुलैया 3 के टाइम का कुछ इंटरव्यू वगैरह लग रहा है, जब आने वाली थी। खैर अब तो आ चुकी है, हमने देख भी ली है। और
सही एवरेज मूवी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक्टिंग वगैरह सबकी बहुत कमाल की थी, लेकिन मुझे उतनी फ़नी नहीं लगी जितनी फ़नी लग सकती थी। अच्छा खैर, आते हैं अभी इस इंटरव्यू की तरफ। बहुत मज़ेदार इंटरव्यू था, थोड़ा सा कहानी वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी थी और नेचर वाइज दोनों बहुत फ़नी हैं। ये चीज़ बहुत पता चली मुझे अभी इस वीडियो के थ्रू। कार्तिक और विद्या बाय नेचर बहुत फ़नी, बहुत जॉली हैं, और विद्या तो वही अपने आप में कमाल की हैं। एक दो बार तो उन्होंने डरा ही दिया था, मैं तो डर गई थी वही। लेकिन ये है कि स्टोरी टेलिंग के टाइम पे किसी ने नहीं डराया, सबको हंसी ही आ रही थी। सारी स्टोरीज बस यहीं जाके ख़त्म हो जाती हैं कि एक नौकरानी थी और उसकी डेथ हो गई थी और फिर उसकी आत्मा थी, या कोई बहुत बुजुर्ग रहते थे। अच्छा, कभी हम भी जैसे किसी घर में जाएं और जैसे हम जब रहना शुरू करते हैं तो हमें भी सबसे पहले इस टाइप की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और वो डराने के लिए होती हैं या शायद उसका हकीकत से ताल्लुक़ होता है या नहीं होता, नहीं पता। लेकिन अक्सर आस पड़ोस के लोग बता रहे होते हैं कि जी इस घर में तो ये मसला था, इस घर में तो ये चीज़ें थी, इस घर में तो वो चीज़ें थी। लेकिन आप जब रहते हो तो आपको पता चलता है कि यार ऐसी कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। कभी कभी बहुत फजूल बातें भी आपके जहन में डाली जाती हैं। अब उसके पीछे क्या पर्पज़ रहता है क्या नहीं रहता नहीं पता, लेकिन हकीकत से उसका ताल्लुक़ मुझे ऐसा लगता है नहीं होता, या पास्ट में क्या है क्या नहीं वो नहीं पता। लेकिन कभी भी कहीं सुनी बातों पे नहीं जाना चाहिए, कहने का मकसद ये है। अच्छा, रवि की तरफ आते हैं। रवि अपने आप में बड़े फ़नी इंसान हैं भाई, और अभी जिस तरीके से रवि लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं और जिस तरीके से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखी है रवि की, यार रवि का कोई सानी नहीं है, नो डाउट रवि का कोई सानी नहीं है। और रवि का एक ह्यूमर है ना जो, वो मुझे लगता है बहुत ही आला काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ हों, उनके सामने आप बिठा दें, कभी भी आपको कॉन्शियसनेस, कभी भी आपको नर्वसनेस नहीं दिखती रवि के अंदर। रवि का वही स्टाइल होता है और वही वे ऑफ टॉकिंग होता है, वही काल्मनेस आपको दिखाई देती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। रवि की छोटी सी छोटी वीडियो भी मैं आजकल मिस नहीं कर रही हूँ, मेरे तो फेवरेट हो रहे हैं, फेवरेट चल रहे हैं, और दिन ब दिन मज़ीद मेरे फेवरेट और मनपसंद हो रहे हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग द वीडियो उन्होंने कहा कि आप मुझे बीवी कह सकते हैं, तो नहीं वी भी कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा बीबी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, बीवी नहीं हूँ। यार बीबी जो है ना, बीबी वाइफ को नहीं कहते। बीबी का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी खातून को इज़्ज़त देते हुए जब हम मुखातिब करते हैं तो बीबी कह देते हैं, तो इसका वाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाइफ के लिए बीवी यूज़ होता है, बी और वी। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था मुझे करेक्ट करना चाहिए। बीबी किसी भी खातून को ताज़ीम या इज़्ज़त से पुकारने के लिए कह सकते हैं, और हमारे यहाँ बीबी उनके साथ लगाया जाता है जिनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और इज़्ज़त दे रहे हो। तो वैसे तो हर फीमेल ही काबिल इज़्ज़त है, लेकिन जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं और उनको ऐसे मुखातिब करना आपको सही नहीं लग रहा, तो फिर आप उनके नाम के साथ बीबी लगा देते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये इसका मतलब वाइफ नहीं है, वाइफ के लिए बीवी यूज़ करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, विद्या ये समझें कि वो उनको वाइफ बोल रहे हैं और वो शायद उनको चिढ़ाने के लिए उन्होंने बीवी बोल दिया था या क्या। लेकिन ये है कि भाई वो एज वाइज मुझे लग रहा है थोड़ी सी कॉन्शियस है कि भाई आप मेरा नाम लें, जी ना लगाएं। खैर ये थोड़ी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रहती है, इसी से भाई ऑडियंस को मज़ा आता है, देखने वालों को मज़ा आता है। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, होपफुली आप लोगों ने भी एंजॉय करी होगी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।